नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के हॉकी मैदान में। और यहां पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के जो अध्यक्ष है और उनके जो पदाधिकारी है वो भी मौजूद है। साथ में हॉकी संघ बालाघाट के भी पदाधिकारी मौजूद है। इनसे हम चर्चा करते हैं कि इस बार जो ऑल इंडिया स्तर पर जो हॉकी का टूर्नामेंट हर साल बालाघाट में होता था, किन कारणों से इस बार अवरुद्ध हुआ है, किन कारणों से नहीं हो रहा है। बताएंगे क्या वजह है इस बार ये हॉकी टूर्नामेंट हो नहीं पा रहा है। उसका मूल कारण तो ये जो टर्फ का मैदान, जिसको बहुत अपेक्षाओं के साथ पिछले 10 वर्षों के संघर्ष के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के बाद फंड अलॉटमेंट और एक तो टर्फ का एक सपना पूरा हुआ। उस सपने में जब इसका भूमि पूजन हो रहा था, उस समय ये बताया गया था कि इसका ये मैदान करीब करीब 9 महीने से 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज ये मैदान की हालत, आप यहाँ पर खुद मैदान में ही खड़े हैं, हम लोग मैदान की हालत देख रहे हैं। तो टर्फ का मैदान न होने के कारण इतना भव्य आयोजन जो ऑल इंडिया हॉकी का होता था, जो कभी दूसरे नंबर पर रैंकिंग में रहता था बालाघाट का आयोजन, लखनऊ 1 नंबर में था तो बालाघाट 2 नंबर में था। इतनी अच्छी हॉकी का यहाँ टूर्नामेंट होता था और दर्शक गण भरपूर उसका आनंद लेते थे। वो आयोजन एस्ट्रो टर्फ में होता तो और भी भव्य हो जाता। इस कारण से इस टर्फ के लिए लड़ाई लड़ी गई, टर्फ की योजना पूरी हुई, टर्फ स्वीकृत हुआ। लेकिन किन्हीं कारणों से अब ये करीब करीब 1.5 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक ये मैदान की हालत देखकर लग नहीं रहा, जिसके कारण हमारा आयोजन इस साल कैंसिल हुआ। अब कोरोना आ गया, इसके कलेक्टर साहब बोले कि अभी कोरोना के कारण कहीं दूसरी जगह भी करना ठीक नहीं रहेगा, तो इस कारण से ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ। लेकिन मूल जो कारण है वो टर्फ का मैदान सही समय पे न बन पाना, वरना हम दिसंबर में कार्यक्रम कराते थे, जनवरी में कराते थे। हम निश्चित रूप से दिसंबर में इस कार्यक्रम को आयोजित करते और इसमें ब्रेक किसी भी कीमत पे नहीं लगने दी। हमने भूमि पूजन के दौरान देखा था कि यहाँ के जो मिनिस्टर है, यहाँ के अभी जो विधायक है, सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। सब ने ये कहा था कि बहुत जल्द ही एस्ट्रो टर्फ का मैदान यहाँ पे तैयार होगा। इसके बावजूद क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जो परेशानी आई, जिसकी वजह से आज ये मैदान इस हालत में पहुँचा है, इसको लेकर आपने कितना प्रयास किया एक अध्यक्ष होने के नाते? हमने प्रयास किया, माननीय गौरी भाऊ ने भी इसके लिए प्रयास भी किया और पूरा सहयोग का आश्वासन भी दिया। वो हमेशा आयोजन में पूरी सहभागिता अपनी रखते रहे हैं, हमेशा भागीदार रहे हैं। आयोजन जब जब होता है वो आर्थिक मदद भी करते हैं। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से क्या ठेकेदार की लापरवाही समझ में आ रही है? कुछ न कुछ टेक्निकल लापरवाही है। जैसा कि अभी अपने विजय वर्मा जी ने बीच में बताया कि उसके लिए पहले ड्राइंग दूसरी बनी थी, वो डिज़ाइन दूसरी चेंज हुई। उस चेंज करने के कारण एक तो खर्चे अनायास कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, जैसा कि इधर टूट फूट नहीं होनी चाहिए, गैलरी पूरी टूट गई, इसको फिर से बनाना पड़ेगा तो एस्टीमेट भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा और ड्राइंग चेंज करने में काफ़ी कुछ समय लगा। वो सब तकनीकी कारणें भी रही। हमारे खेल अधिकारी भी अच्छे हैं इस समय, जमील साहब, वो भी लगे हुए हैं, उनका भी प्रयास है। और हमने बता भी दिया है कि नवंबर तक अगर हमको क्लीन चिट नहीं मिली तो हमें मजबूरी में पूरे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के और हॉकी संघ के जो ज़िले के हमारे पूरे पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए माननीय मंत्रीगणों से, माननीय नेतागणों से, सरकार से, ज़िले के प्रशासन से, सबसे ये मांग करते हैं कि किसी भी हालत में अक्टूबर नवंबर तक इसको बन के तैयार हो जाए, ताकि अगला आयोजन दिसंबर और जनवरी में हम भव्य तरीके से यहाँ करा सकें, इसमें कोई रुकावट ना आए। इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार, हमारे ज़िले के नेताओं, सबसे हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। तो प्रयास तो किए गए, लेकिन प्रयास के अनुरूप सफलता नहीं मिली। हालांकि ये सफलता अब इसमें जो एस्ट्रो टर्फ के मैदान के तौर पर देखने मिलने वाली थी, हमें वो नहीं मिली। तो इसके लिए आगामी समय में यही स्थिति रहती है तो नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के जो पदाधिकारी है मैदान में बैठकर कुछ धरना दे सकते हैं, या फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार तक भी अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। विजय वर्मा जी मौजूद है। वर्मा जी, बताएंगे, आप काफ़ी दिनों से हॉकी के साथ में जुड़े रहे हैं, हॉकी को काफ़ी करीब से जानते हैं। खिलाड़ियों में जो मायूसी दिख रही है, हॉकी का आयोजन नहीं होना, खेल का आयोजन नहीं होना और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए भी समय नहीं मिल रहा मैदान नहीं होने की वजह से, क्या कहते हैं आप? ये बड़ा दुखद क्षण है हम लोगों के लिए कि आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था कि हमारे बच्चे जो जो अपनी स्किल के लिए जाने जाते हैं बालाघाट के लिए,
तो ये 2 साल में तो उनका सारा स्किल मारा जाएगा। अगर 2 साल का जैसे लोग कह रहे हैं कि 2 साल तक तो ये पूरा होना संभव नहीं है, तो ये बच्चे हॉकी क्या खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है। कुछ हमारे बच्चे हर साल नेशनल में जाते थे, इस साल नेशनल में नहीं जा पाए प्रैक्टिस के कारण, तो ये उनका भविष्य अंधकारमय हुआ है। एस्ट्रोटर्फ की जिस तरह से घोषणा हुई थी उस तरीके से इसको बनना चाहिए था। पहले तो डिज़ाइन चेंज हुई, अनायास एक अधिकारी आए, उन्होंने इधर का उधर करके चले गए, सब काम रुक गया। इधर जो दिख रही है गैलरी टूटी हुई, अगर पहले ही ये डिज़ाइन फाइनल हो जाती तो ये गैलरी हमारी बची रहती। ग्राउंड में ये टूट फूट के जो ये तमाशा दिख रहा है ये नहीं दिखता। इस ग्राउंड को यथास्थिति ग्राउंड रहती, वहाँ अपना वो काम चलता रहता और बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते रहते और हम ऑल इंडिया भी करा लेते वहाँ जाली करके। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले इधर तोड़ना फोड़ना शुरू किया, मलमा यहाँ पटक दिया। ठेकेदार से हमने कई बार बोले कि ये मलमा उठा के यहाँ फेंक दें ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके। ये बिना प्रैक्टिस के देखिए यहाँ खड़े हैं बच्चे, तो इनके चेहरे पे इनकी मायूसी अपने आप में हम लोग को दर्द में डालती है। मैदान नहीं होने से कहीं न कहीं बच्चों की जो स्थिति है, मनोदशा है, वो बिगड़ सी गई है। ऐसी स्थिति में ही अब नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने यह निर्णय लिया है कि इस बार हॉकी का आयोजन नहीं हो पाएगा। हालांकि इसमें कुछ कोरोना संकट का भी जिक्र आया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यह आयोजन नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये जो प्रयास थे धरे के धरे रह गए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि एस्ट्रोटर्फ का मैदान, जिसकी मांग हमेशा से बालाघाट में रही है और खिलाड़ी को ये अपेक्षा रही है कि जल्द ही एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार होगा। आखिरकार यह कब तक बनकर तैयार होता है और खिलाड़ी कब तक अपने वेशभूषा में फिर से इस मैदान पर नजर आएंगे। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।